तो पहले हम रीट L1 के सिलेबस के बारे में बात करेंगे और लास्ट में हम L2 के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले यदि हम बात करें तो जो बच्चे जो शुरुआत में तैयारी ही कर रहे हैं, अभी वो रीट की तैयारी कर रहे हैं, यानी अभी आपके 2 एग्ज़ाम होने वाले हैं। एक तो रीट का प्री एग्ज़ाम होगा जो केवल क्या है क्वालिफाई मार्क्स है, और उसके अलावा आपका मेन एग्ज़ाम होने वाला है जिसके थ्रू आपको जॉइनिंग मिलेगी, यानी जो 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम होगा आपका। तो अब सबसे पहले असमंजस वाली बात ये आती है, आज का जो सिलेबस जारी हुआ है, पहले मैं सिलेबस के बारे में बात कर लेता हूँ, कौन कौन से टॉपिक हैं कैसे हैं। उसके बाद में जो प्री और मेंस की तुलना करते हुए हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखें, इसमें आपके 6 पॉइंट डाले गए हैं और 6 पॉइंट में से पहला पॉइंट है राजस्थान इतिहास कला संस्कृति और भूगोल का, यानी जो हिस्ट्री और कल्चर है, साथ में जो भूगोल है राजस्थान का, वो टोटल 45 प्रश्न उसमें आने हैं और 90 अंक का ये आपका सब्जेक्ट रहने वाला है। दूसरा पॉइंट है राजस्थान जीके, यानी राजस्थान सामान्य ज्ञान कहा गया है, और जिसमें आप ये समझना कि उसमें जितना भी राजस्थान का बचा हुआ भाग है वो उसमें ऐड किया गया है। पॉलिटिकल से संबंधित जो राजस्थान से संबंधित मुख्यमंत्री हैं, विधानसभा है, ग्राम पंचायत वगैरह हैं, तो उनके सभी प्रश्न इसमें ज़रूर निश्चित रूप से ही शामिल होने वाले हैं। और साथ में पॉइंट डाला गया है शैक्षिक परिदृश्य, यानी शिक्षा से संबंधित प्रश्न होंगे, और एक स्पेशली बिल्कुल डाला गया है पॉइंट RTE एक्ट, जो RTE अधिनियम है उसमें से आपसे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। कुछ प्रश्न आपके करंट यानी सामयिक घटनाओं से संबंधित आने वाले हैं और इनकी संख्या 45 से होगी और ये भी 90 अंक के हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर के जो GK है वो सबसे ज़्यादा अपना रोल अदा करने वाला है। ये शुरुआत के 2 पॉइंटों में यानी 90 अंक की आपकी GK के तौर पे 90 अंक ऊपर और 90 अंक नीचे वाले पार्ट में होगा, यानी कुल 180 अंक के तौर पे से यहाँ देखा जाए। यदि हम RTE एक्ट को साइकोलॉजी से जोड़ें तो फिर उसमें से आप घटा करके इसको ऐसा कर सकते हैं, सर साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन इसमें आएंगे, तो वाली बात कोई नहीं है। फिर भी इसे हम GK के पार्ट में ही इसे रखना चाहेंगे और ये कुल 180 अंक का आपके सामने दिखाई दे रहा है। तीसरा जो पॉइंट है जो विद्यालय विषयों से संबंधित है, यानी जो 1 से 5वीं तक सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, हिंदी है आपका, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान है और आपका सामान्य विज्ञान है और सामाजिक अध्ययन है। ये आपके जो 5 सब्जेक्ट हैं इसके बारे में यदि हम बात करें तो हिंदी के 5 प्रश्न आने वाले हैं 10 अंक के। 5 प्रश्न कौन से होंगे? वो व्याकरण के होंगे, 10 अंक के होंगे। सेम इसी प्रकार से 4 प्रश्न शिक्षण विधियों के होंगे हिंदी के और 8 अंक के होंगे। अंग्रेजी के 5 प्रश्न ग्रामर के होंगे यानी व्याकरण के और 10 अंक के होंगे। इसी प्रकार से अंग्रेजी के 4 प्रश्न शिक्षण विधियों के होंगे जो 8 अंक के होंगे। गणित के 5 प्रश्न यानी 5 सवाल आएंगे और वो आपके 10 अंक के होंगे। इनके साथ में आपके 4 प्रश्न शिक्षण विधियों के होंगे जो कि आपके 8 अंक के होंगे। इसी प्रकार सामाजिक यानी सामान्य विज्ञान की बात करें तो 5 प्रश्न होंगे, 10 अंक के होंगे। 4 प्रश्न मेथड के यानी शिक्षण विधियों के होंगे विज्ञान में और 8 अंक के होंगे। इसी प्रकार सामाजिक अध्ययन में आपके ये जिसे हम EVS का प्रारूप दे सकते हैं, यहाँ से वापस से हमें से इसके 5 प्रश्न आएंगे। वो कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे? सामाजिक अध्ययन अभी इतना ही जोड़ा गया है। अभी पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस इन्होंने जारी नहीं किया कि विस्तृत यानी व्याख्या रूप से ये इसका सिलेबस रहेगा, पॉइंट डाल दिए गए केवल। अब सामाजिक अध्ययन है जो इसके 5 प्रश्न हैं और 10 अंक के हैं और इनकी जो मेथड है शिक्षण विधि हैं वो 4 प्रश्न आएंगे, 8 अंक के आने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर के हम यदि देखें तो जो शिक्षण विधियां हैं, मेथड जो शिक्षण आपकी अभिरुचि आने वाली है वो आपकी 8-8 अंक के हिसाब से 5 सब्जेक्ट हैं, 40 अंक के आने वाले हैं। और जो ये हमारे सब्जेक्ट हैं 5 सब्जेक्ट हैं, इनसे संबंधित प्रश्न ग्रामर के हैं भाषाओं के लिए और दूसरे के लिए हम सवाल प्रश्नों की बात करें तो ये टोटल बनने वाले हैं ये 5 है, तो ये 50 अंक के वो हो जाएंगे। यानी 50 अंक के तो क्वेश्चंस हो गए सीधे सीधे और 40 अंक की शिक्षण विधियाँ हो गई। ये 90 अंक का तीसरा पॉइंट है हमारा। पहला पॉइंट हमारा 90 अंक का, दूसरा पॉइंट भी हमारा 90 अंक का और तीसरा पॉइंट भी 90 अंक का ही है जिसे हम विषयों के तौर पर देख रहे हैं। और चौथा जो सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, शैक्षणिक के जो मनोविज्ञान है आपका, इसके 10 प्रश्न आने वाले हैं और ये 10 प्रश्न होंगे आपके 20 अंक के। IT यानी जो
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना तकनीकी से संबंधित जो प्रश्न है 5 प्रश्न आने वाले हैं और 10 अंक के होंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे आईटी के अंदर क्या आएगा, तो आईटी में क्या होगा, यानी बेसिक जो कंप्यूटर है वो आपके इसके प्रश्न आने वाले हैं। कुछ सूचनाओं से संबंधित हो सकते हैं। अब वो सूचनाओं से संबंधित यानी वो कंप्यूटर बेस्ड हो सकते हैं और इसी से होगा। और इससे अलावा क्या होगा, क्योंकि बेसिक तो इसमें जीके इसने डाल ही दिया टोटल। अब यदि हम बात करें साहब आईटी वगैरह एक्ट के, तो आईटी एक्ट तो इन्होंने ऊपर डाल दिया। तो आईटी का मतलब ये कंप्यूटर से ही संबंधित है और ये 5 प्रश्न हैं, 10 अंक के आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के इस मेंस सिलेबस में आपका जीके महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है। यानी एक जीके का पार्ट सीधा सीधा हिस्ट्री ज्योग्राफी का है, हिस्ट्री ज्योग्राफी और कल्चर का है, जिसमें आपको 90 अंक मिलने वाले हैं। 45 अंक यानी 45 प्रश्नों के 90 अंक होंगे। दूसरा पार्ट भी राजस्थान जीके के यानी राजस्थान सामान्य ज्ञान का है। अब उसमें ये पॉलिटिकल भी जोड़ेंगे, शैक्षिक परिदृश्य है, आरटी एक्ट है, करंट जीके भी है उसमें। तो ये भी कितने का है, 45 प्रश्न के आ रहे हैं और 90 अंक का है। और तीसरा जो पार्ट है वो विषयों से संबंधित है, वह भी आपको 90 अंक का दिखाई देने वाला है और 45 प्रश्न उसमें आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो अब यदि हम बात करें कि इसमें ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जिनको हम प्री और मेंस दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी इनमें कॉमन उन सब्जेक्टों को हम बना सकते हैं। तो ध्यान रखें, आपके जो सब्जेक्ट हैं हिंदी, संस्कृत तो इसमें अब कॉमन है ही नहीं है, कोई सेंस नहीं रहा। और मैं आपके लिए सलाह देना चाहूँगा, जिन बच्चों के पास में संस्कृत है या संस्कृत से जो प्री की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए सजेशन करना चाहूँगा कि वो अंग्रेजी से ही तैयारी करें। सेकंड यानी द्वितीय भाषा में संस्कृत को ना चुनते हुए आप अंग्रेजी विषय को चुनें, जिससे फर्स्ट पेपर में भी लाभकारी हो और सेकंड पेपर में भी लाभकारी हो। और एक सब्जेक्ट की हम बात करें जैसे मैथ है, गणित, आपके फर्स्ट पेपर में भी मिलेगा आपको और सेकंड पेपर में मिलेगा। फर्स्ट पेपर में तो आपका सिलेबस क्लियर है कि ये आने वाला है, लेकिन सेकंड पेपर में आपका कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, अभी से कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुए हैं कि ये प्रश्नावली आपके लिए आने वाली हैं। इन यूनिट्स में से आपको प्रश्न आने वाले हैं। अंग्रेजी में सेम, अंग्रेजी का अभी कोई क्लियर नहीं है। हिंदी पहले पेपर में भी आने वाला है और दूसरे पेपर में भी आने वाला है। तो इस प्रकार से साइकोलॉजी की बात करें, साइकोलॉजी के केवल 10 प्रश्न हैं, जहां पहले 30 प्रश्न हुआ करते थे, अब 10 हैं। हालांकि हम 10 प्रश्न भी ना कह करके हम थोड़ा इनको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो आरटीई एक्ट है वो भी एक साइकोलॉजी का ही हिस्सा है। जैसे हमने साइकोलॉजी में पढ़ा था प्रॉपर पॉइंट में, यानी रीट की तैयारी करते टाइम यही हुआ था और रीट में भी आपको मिलेगा। तो आरटीई एक्ट रीट प्री जो दे रहे हैं वो अच्छे से तैयारी करें, आरटीई एक्ट को अच्छे से पढ़ें, वहाँ भी आपके काम आ जाएगा, यहाँ भी आपके लिए। हम L2 में यदि देखें तो L2 में आपका कुछ नहीं है, यानी पहला दूसरा जो पॉइंट है सभी का कॉमन है, और चौथा और पांचवा पॉइंट भी क्या है, सभी का कॉमन है। केवल बात आती है तीसरे वाले पॉइंट की। तो तीसरे वाले पॉइंट में जो विद्यालय विषय है L2 में, जो SS से है उनके लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल वही SS रहेगा, और जो साइंस से हैं वो केवल अपना साइंस का सब्जेक्ट पढ़ने वाले, यानी साइंस के सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। आपके जो मैथ हो रहेगी उसमें फिजिक्स रहेगी, केमिस्ट्री रहेगी, बायोलॉजी रहेगी, और वो भी आपका 90 अंक का पूछा जाने वाला है।